है आर्य महिला पीजी की कुछ छात्राएं हैं और मैम हैं, यहाँ पे लोग हैं जो जागरूकता फैला रहे हैं। कई तमाम प्रकार के रोग जैसे टीबी हो गया, सैनिटरी पैड्स को लेकर के भी ये लोग जागरूकता फैला रही हैं। तो ये हमारे साथ हैं, हम इनसे बातें करेंगे और किस तरह का ये कार्यक्रम था, पहले ये बताइए। जी, ये कार्यक्रम मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलेटेड था कि मतलब अभी भी जैसे लोअर कास्ट पीपल होते हैं या फिर बैकवर्ड जो होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि पैड मिलते हैं, पैड यूज़ करना चाहिए। वो कभी भी कपड़ा इस्तेमाल करते थे, बहुत प्रॉब्लम मतलब बीमारियाँ होती हैं औरतों को, इससे बहुत वो कोई मतलब मर जाते हैं। बहुत ऐसा मतलब होता है कि 1% लोग मर जाते हैं औरतें, तो उन्हें बताया गया कि पैड इस्तेमाल करना चाहिए। तो और ये बताया गया कि मतलब सरकार जो जन औषधि केंद्र लगाती है उस पर सस्ते मिलते हैं, 10 रुपये में मिलते हैं, 6 रुपये में मिलते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें और अपने लोगों आसपास लोगों को बताएं कि बताने शर्माए नहीं कि हमारे ये दिक्कतें हैं, हमारे पीरियड्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग छुपा लेते हैं ये बातें। तो उन्हें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए ताकि उनको उसी का समाधान मिल सके। अक्षय कुमार का एक ऐड आता है फिल्मों के दौरान में, वो भी तो जागरूकता फैलाते हैं। तो अभी भी समाज में जागरूकता भी हुई नहीं है क्या, आप लोग को क्या लगता है? जी, अभी भी समाज में जागरूकता नहीं है, क्योंकि आज जैसे हम लोग, ये हमारा दूसरा बार है जब हम मेंस्ट्रुअल कप के बारे में या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम बात कर रहे हैं इसी स्लम एरिया में। जब हम इस स्लम एरिया में बात करते हैं या देखते आप इस स्लम एरिया में बात कर रही हैं और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रही है, उन्हें हिंदी में समझाना होगा आसान भाषा में। जी, हम लोग यहाँ स्लम एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे एकदम जैसे धरती पे होके, ज़मीन पे होके, ज़मीनी स्तर पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे मासिक धर्म के बारे में आज भी हम देखें, आज बात की हम लोग, तो पता चलता है कि इन्हें किचन में नहीं जाने देना है, इन्हें बर्तन नहीं छूने देना है, इनको अलग रखना है। इन सारी चीज़ों से हम लोग रूबरू हुए हैं। फिर इसके बारे में हम लोग बताए हैं कि क्या क्या आपको यहाँ दिखाना है, क्या मंदिर नहीं जाना है। जी, मंदिर नहीं जाना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग बताए हैं। मंदिर नहीं जाना है, कैसे आप अलग। अभी भी भ्रांति आपको लगता है कि है? जी बिल्कुल, अभी भी भ्रांति है। स्पेशली जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें लगता है कि ये छुआछूत बीमारी, जो अगर महिलाओं को ये चीज़ है तो उन्हें छूना नहीं चाहिए, समाज से अलग कर देते हैं, परिवार से अलग कर देते हैं। इसमें से बहुत दिक्कत है, जिनको इसमें से रिलेटेड दिक्कतें भी होती है वो बता नहीं पाती हैं, जो कि आगे चल के बहुत मतलब बहुत सीरियस भी हो जाती हैं, जिनकी वजह से उनके वो बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो ये चीज़ें परिवार में होनी चाहिए कि आप शेयर कर सकें, आप मतलब आप इसमें बांट सकें, ताकि सरकार से कितनी खुश हैं, सरकार इस जागरूकता में कितना काम कर रही है? जी, सरकार तो इस जागरूकता में काम कर रही है, बस बशर्ते बात यह है कि इस सरकार की जो भी जागरूकता है, उस जागरूकता लोग तक नहीं पहुंच पा रही है। उन सारी चीज़ों को हम लोग पहुंचाए हैं। अब देखिए, 6 रुपए की कुछ बात आप कर रही थी, 6 रुपए। जी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है वो क्या करिए, जो स्कूल गोइंग मतलब जो स्कूल जाती हुई छात्राएं 11 से 18 वर्ष जो एडोलेसेंस में आ गई हैं, तो उन्हें सस्ते पैड्स दे रही हैं, ताकि मतलब जो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो सस्ते मीन्स कितने का दे रही है? 10 रुपये पैक, 6 रुपये पैक। अगर कंडोम फ्री मिल सकता है तो सैनिटरी पैड्स फ्री क्यों नहीं, ये बताइए। जी, कॉन्डोम फ्री मिल सकता है, लेकिन सैनिटरी पैड, देखिए आज सैनिटरी पैड पे क्या है, यहाँ पे टैक्स लगाए जा रहे हैं सैनिटरी पैड पे। सैनिटरी पैड भी फ्री मिलना चाहिए, लेकिन देखिए सरकार वही है कि फ्री नहीं दे रही है। चलिए ठीक है, जहाँ 42 रुपये का पैड है, वो पैड आज हमें 10 रुपये में मिल रहा है। पैडों की संख्या वही है, पैड जो है वो अच्छा है, अच्छे तरह का पैड है, तो 10 रुपये मिल रहा है। ठीक है, 10 रुपये में तो कम से कम लें। गाँव में कितना जा रही हैं आप लोग? हम लोग इधर स्लम एरिया में गए थे, जो कि हमारा काम है, हम एनएसएस के अंदर सपना मैम के काम कर रहे हैं। हम लोग जागरूक करने गए थे। शहर में तो चल रही हैं, गांव में कितना जा रही हैं? जी, गांव में जाते हैं, आसपास जितने जो पिछड़े एरियाज़ हैं, गांव हैं, तो वहाँ जाके बताते हैं। तभी हमें पता चला भी है कि अभी भी लोग बहुत कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। उन्हें बताया कि, और जैसे आपने बात करी फ्री पैड्स मिलने की, तो यूपी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली है कि जो किशोरी सुरक्षा योजना है, उसके तहत जो 11 से 18 वर्ष की लड़कियाँ हैं उन्हें फ्री पैड देने का उनका है। अब बात है कि लोग नहीं जागरूक है इस बारे में कि उन्हें ये चीज़ पता चले, इसीलिए अभी तक लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। सरकार ने निकाला है, यूपी गवर्नमेंट ने, कि जो इसके तहत जो किशोरी सुरक्षा योजना है कि बच्चों को फ्री पैड मिलेंगे, लड़कियां हैं जो 18। किस तरह के रोग होते हैं इससे, जागरूकता के लिए हमारे दर्शकों को बताइए। जी देखिए, आज इस पैड के वजह से हम लोग आज ही हम लोग जब इसके बारे में जागरूकता फैला रहे थे, एक फॉरेन आई हैं, वो हमसे बात की हैं। वो ये बोलते हैं कि चलिए आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आप युवा हैं तो आप तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा भारत है, यहाँ गंदगी बहुत है, तो इसको लेकर के हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, पैड की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रदूषित हो रहा है, तो इसके लिए मेंस्ट्रुअल कप एक कप होता है, जो कि एक बार आप खरीदिए, उसको 250-300 साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। 250 साल तक? 2.5-3 साल तक। 3 साल तक आपसे 100 निकल। 2.5-3 साल तक उसको यूज़ कर सकते हैं। 250-300 में वो मिल जाता है मेंस्ट्रुअल कप। पैसे की बात। जी, हाँ, 250-300 में वो मिल जाएगा, और उसको आराम से आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। कोई पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं है उसमें। जो ब्लड जमा होता है उसको बाहर फेंकिए, फिर उसको अच्छे से साफ़ कीजिए, साफ़ करके यूज़ कीजिए। तो इस मेंस्ट्रुअल कप के बारे में भी आज हम लोग बात किए हैं। यहाँ और भी लोग हमारे साथ हैं। आप लोग कहाँ से?
हम लोग भी आर्य महिला से ही है। महिला से हाँ। तो आपको लग रहा है कि समाज में इसकी अभी भी आवश्यकता है? हाँ, अब आवश्यकता है। तो हम लोग आज गए थे तो बहुत लोग जो मलिन बस्ती, यहाँ जागरूकता था कि नहीं था? क्या पाई आप यहाँ पे आई ग्राउंड जीरो पे, आपने क्या पाया? नहीं, बहुत लोग हैं अभी जो कपड़ा यूज़ करते हैं और बहुत है अभी भी छुआछूत है। अभी बहुत लोग हम लोग को देख के छुप रहा था कि क्यों हम लोग अजीब ढंग से देख रहा था बच्चे लोगों को कि इस विषय पे बात करने में शर्मिंदगी क्यों होती है? एक्चुअली लोग ना जागरूक नहीं है, मेन जागरूकता की बात होती है। आप जब जागरूक नहीं हो, आपको बेसिक चीज़ पता नहीं है, तो इन लोगों को शर्मिंदगी होती है, जबकि शर्मिंदगी की बात ही नहीं है। ये आपकी नॉलेज, आप जब जागरूक होंगे तो आपको शर्मिंदगी कहाँ से रह जाएगी। तो यहाँ पे लोगों को हाइजीन के बारे में कुछ नहीं पता है। हम यहाँ पे नॉर्मल तरीके से लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। लोग अवेयरनेस मतलब वो समझना ही नहीं चाहते, वो जागरूकता आपके अंदर सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। यहाँ पे इच्छा ही नहीं है, और जब आपको इच्छा ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है, तो लोगों को शर्मिंदगी हो रही है। इट्स ऑल अबाउट योर नॉलेज। आपके पास जब क्या लड़कियां अभी भी दुकान पे अगर कोई मेल होता है सैनिटरी पैड्स मांगते में झिझकती हैं? अभी भी ऐसा होता है सर? लड़कियां तो झिझकती हैं उसके, अभी भी अभी भी झिझकती हैं। और जबकि जो हमारे लोग भी हैं, वो लोग भी जो मेडिसिन स्टोर में वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो लोग भी इवन आजकल पैड को रैप करके दे रहे हैं एक न्यूज़पेपर में। अभी भी हो रहा है ये? अभी भी हो रहा है ये। काले पन्नी में देते हैं या तो रैप करके देते हैं न्यूज़पेपर में। शर्मिंदगी लड़की को हो या ना हो, उसको कहीं ना कहीं फील करवा दिया जाता है कि आज भी ये चीज़ को छुपाए रखने के लायक है। एग्जैक्टली, ऐड देखिए आप जाकर के टीवी पे खुलेआम होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने मेडिकल शॉप में भी ऐसे पोस्टर्स लगाएंगे जो कि सैनिटरी पैड रिलेटेड है और भी सेफ्टी रिलेटेड है, बट वो चीज़ वो खुद से जब सामने से उसको प्रैक्टिकली करना होता है तो वो उन्हें झिझकते हैं, मतलब वो नहीं करते वो चीज़। किया जाता है उसको छुपा के चेंज करना सबसे बड़ी बात हो गई है इस टाइम पे। लोगों की मानसिकता में कैसे सुधार लाएंगे? लोगों की मानसिकता में हम उनको शिक्षित करके सुधार कर सकते हैं। जैसे कि हम जो एनएसएस की तरफ से आए हैं, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है कि हम उनकी मानसिकता को सुधार सकते हैं। हमारे व्यूज़ उनको बता के अवेयर कर। कितने वर्षों से चल रहा है आपका? अभी तो ये बहुत वर्षों से चल रहा है, हमारा ये फर्स्ट टाइम है। हमारा ये एनएसएस जो आपका है कितने सालों से मैम बताएंगे? अभी 3 साल का ये लिए हुए है। ये जो मोलिन बस्ती है इसको 3 साल हम लोग गोद लिए हैं, तो 3 साल में हम लोगों का दूसरा साल चल। कितना सुधार हुआ है इस बस्ती में? अभी तो हमारे प्रयास इस पे चल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी इसमें अच्छी खासी सुधार हो पाएंगे। अभी प्रयास अगर सुधार की बात की जाए तो ये है कि पहले लोग सुनना नहीं चाहते थे, लोगों को वो देख के चले जाते थे, बट अभी ये है कि हाँ कुछ लोग आते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्टूडेंट आए हुए हैं वो बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से सुधार आगे बढ़ता रहा तो वो इनका ये प्रोग्राम है टीबी ट्यूबरकुलोसिस में। तो ये यहाँ पे कुछ लोग थे, हाँ सेकेंड राउंड में यहाँ पे कुछ लोग थे जो सैनिटरी पैड्स के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे कि अभी भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। ये इससे तमाम तरह के रोग होते हैं, तो रोगों से ज़्यादा प्रिवेंशन, एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप जाएं और झिझके ना, इन लोगों की सहायता भी लें। ये लोग सहायता करने के लिए तत्पर है। इनका कुछ ग्रुप भी है, एनएसएस ग्रुप है हम लोग का। इनका एनएसएस ग्रुप भी है और लगातार ये काम कर रही है। 3 सालों से इनकी सक्रियता देखी जा सकती है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।